पाकिस्तान की गलत नीतियों और वहां के करप्शन की वजह से वहां के लोगों को आज इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। उनके लोग जो हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, वो पूरा देश बहुत बुरी हालत में है क्योंकि वहां पर एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये कवर किया है कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे में है, पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आया है। आप सभी को पता है फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, उसकी वजह से वो अभी तक उससे ही नहीं उभर पाए थे और उनकी गलत नीतियों की वजह से दो और क्राइसिस वो देश फेस कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस जिसको हम बोल रहे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस हम बोल रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने सारे शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स वगैरह जो है जल्दी बंद करने का फैसला किया है ताकि वो एनर्जी सेव कर सके। इसके साथ साथ आप यहां पर भी देख सकते हैं कि उनकी जो ट्रेनें हैं उनका इतना बुरा हाल है कि एक दिन का तेल वहां पर बचा है ट्रेन को रन करने के लिए। तो आप ये यहां पर देख सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जो मालगाड़ियां हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब ये एक और बहुत ये पिक्चर आई थी जो कि ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है कि वहां के जो एलपीजी सिलेंडर्स है उनका दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग ऐसे पॉलिथिन्स में गैस भर भर के ऐसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पूरा ये जो क्या मुद्दा है ये सारी चीजें एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यहाँ पर आईएमएफ का क्या रोल है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें आपसे बताना चाहती हूं। सबसे पहले तो अगर आप सिडबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं आप सभी का 1 मिनट यहां पर लेना चाहती हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2023 में जैसे आपको पता है अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर बहुत सारे सरकारी पेपरों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप सभी के लिए बहुत सारे यहां पर मौके आए हैं जो यहां पर आप देख सकते हैं। तो सिडबी की जो मैं बात कर रही थी और सिडबी के अलावा और बाकी कोर्सेज पर भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या यहां पर ऑफर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हैं। आप उनको जरूर एक्सेस करें। तो जब आप अड्डा 247 के ऐप पर जाएंगे, आप जब कोर्सेज पर जाएंगे तो जब आप सिडबी पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक विद बुक, एक विदाउट बुक। अगर आपको बुक किट के साथ ये चाहिए तो आप यहां से ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितने टाइम पे पढ़ा रहा है। उसके साथ साथ आपको बुक किट में आपको बता चुकी हूं, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, बाई वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा और मैं आपके करंट अफेयर्स लेने वाली हूं। तो अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 28 जनवरी को सिडबी का पेपर है, तो अभी जो है फ्राइडे को हमारे एडमिशंस बंद हो जाएंगे। तो ये प्लीज आप बात ध्यान रखिए, फ्राइडे तक ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो आप प्लीज इसको यहां पर जरूर Y674 जो है यहां पर जब आप टाइप करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहां पर आपको दिखा देती हूं। Y674 जब आप अप्लाई करेंगे सो आपको ये हेवी डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। जो कोर्स पहले 11,999 का था वो सिर्फ आपको 2,759 का पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता रही हूं कि ऑफर जो है बहुत ही कम टाइम के लिए यहां पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। या फिर अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको बैंक महापैक प्लस चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहां पर बैंक महापैक प्लस में जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, ये सारे एग्जाम्स आप देख सकते हैं। तो किसी का भी आपको एक्सेस चाहिए, राइट, जहां पर बहुत सारे एग्जाम्स में मैं करंट अफेयर्स आपके कंडक्ट कर रही हूं। अगेन आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और सेम कोड आपको यहां पर लगाना है। मैं आपको बहुत अच्छे से यहां पर बता देती हूं क्योंकि अक्सर बच्चों का ये डाउट होता है कि हम किस तरीके से कोर्स को खरीदें, वो खरीदना नहीं आता है। आप जब ये कोड यहां पर अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये कोड आपने डाला Y674, आपने अप्लाई किया तो इस पर भी जो कोर्स पहले 30,499 का था आपको सिर्फ 7,000 का पड़ेगा। अगेन यहां पर आपकी दोनों ही फेजेस की तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस, और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी बैंक महापैक प्लस में प्रिपेयर करवाया जाएगा। अलॉन्ग विद आपके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आज के अपने
टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। उससे पहले एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां की रेलवेज का जो है वो, वहां की रेलवेज बहुत ज्यादा नुकसान सह रही हैं। वहां की जो मालगाड़ियां हैं उनका सामान जो है बहुत ज्यादा नुकसान सह रहा है, क्योंकि वहां पर ऑयल क्राइसिस आ चुका है, एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। वहां की रेलगाड़ियों के पास तेल ही नहीं बचा है रन करने के लिए। तो ये एक डेटा है जो निकलकर सामने आया है। उसके साथ साथ एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला, बिजली वो नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए एनर्जी को सेव करने के लिए उन्होंने फैसला लिया है कि वहां के जितने भी मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, उनको वो टाइम से बहुत पहले बंद कर देंगे। ठीक है जी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है, या फिर एक ये पॉइंट भी निकल कर आया है इस पूरे मुद्दे पर, कि आईएमएफ जो लोन देता है, आप सभी को पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आप जितनी भी डेवलपिंग देश है या फिर जितने भी गरीब देश है उनको लोन प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन मांगा था और इस लोन में जो है देरी कर दी आईएमएफ ने। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि इस वजह से भी हमारे यहां पर ये क्राइसिस आया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पर ये है कि किसी भी देश की आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको कोई लोन नहीं दे पा रहा है या फिर लोन में डिले हो रहा है तो उसकी वजह से आपके देश में क्राइसिस आ जाए। मैं शायद पर्सनली ऐसा बिलीव करती हूं कि आप अपनी जो नीतियां हैं उनको सुधारने पर ज्यादा ध्यान दें, आप अपने करप्शन पर ज्यादा अच्छे से काम करें, आप टेरर फाइनेंसिंग जो करते हो अगर आप उस चीज को रोक लें, अगर आप कश्मीर पर ज्यादा ध्यान ना दें, तो शायद ये सिचुएशन आपके जो देश की थी वो सुधर सकती थी टाइम पे। तो ये लोन वगैरह का तो खैर बातें होती हैं कि लोन नहीं दिया, लोन में डीले हो गया, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बट किसी भी देश को इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए लोन पे कि अगर लोन नहीं मिल रहा है तो क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है जी। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो रेस्टोरेंट्स हो गया, वेडिंग हॉल हो गए, ये सब भी वहां पर टाइम से पहले बंद करने की बात करी गई है। यहां तक वहां के जो कैबिनेट मंत्रियों की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो भी सनलाइट, सूरज की रोशनी में वो कर रहे हैं। रात में मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी है ताकि बल्ब जलाने पड़ेंगे, लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स को भी आप यहां पर देख सकते हैं बंद करके रख दिया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सके। एक्चुअली है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी उनके पास बनाने के लिए। ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं। तो उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करके रखता है, हमारे यहां पर भी आरबीआई मेंटेन करके रखता है, वहां पर भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। $11.7 बिलियन इसका, ये जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, मैं इसका ये जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है ये इसको इंडिया से कंपेयर करके बता देती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो $560+ बिलियन जो है वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है और आप इनका देख सकते हैं कितना बेसिकली कम है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कहां कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है या फिर वो कर्जे में है। तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है वो है जी आईडीए से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप सभी को पता होना चाहिए। मैं अपने हर एक क्लासेस में आपको ये बताती हूं कि ये वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है, जो कि सस्ते ब्याज दरों पर लोन देने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा लोन पाकिस्तान ने इससे लिया हुआ है। उसके बाद, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। उसके बाद एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है, इनसे लोन लिया हुआ है। बाकी और बहुत सारे अलग अलग बैंक्स हैं, इनसे लोन लिया हुआ है। अगर मैं इसको इंडिया के साथ कंपेयर करके बताऊं तो हम यहां पर इंडिया के भी कुछ जो है ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। इंडिया का भी जो लोन है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है, हम लोगों ने भी आईडीए यानी वर्ल्ड बैंक की जो आर्म है, वर्ल्ड बैंक का जो इंस्टीट्यूशन है वहीं से लिया हुआ है। उसके बाद आईबीआरडी भी वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी। आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी, ये मैं अपनी क्लासेस में काफी बार आपको बता चुकी हूं। तो सेकंड नंबर पे हमने आईबीआरडी से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ और ग्राफ्स की, जहां पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आईएमएफ से पहली बार जो है उन्होंने लोन लेने की बात करी है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी काफी बार आईएमएफ से बहुत ज्यादा भर भर के उन्होंने लोन लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ इंस्टीट्यूशंस की बात। अगर हम ये बात करें कि कौन से देश से लोन लिया हुआ है और कौन से देश को उनको कर्जा चुकाना बाकी है, पाकिस्तान को कर्जा चुकाना बाकी है, तो सबसे पहला नंबर पे जो देश आता है वो है चाइना। आप सभी को पता है चाइना पैसे देता है तभी तो पाकिस्तान उसको अलाउ करता है कि जो आप सीपेक जो कॉरिडोर है वहां से
से आप रोड निकाल लो, मतलब हमारी जगह है, वो इंडिया की जगह है। पाकिस्तान कैसे, कौन होता है वहां पर अलाउड करने वाला कि चाइना आप यहां पर आके रोड बना लो? इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि चाइना उसको पैसा दे रहा है। आप यहां पर ग्राफ में भी साफ साफ देख सकते हैं। तो चाइना जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वहां पर। अगर मैं बात करूं कि कहां से पैसा आ रहा है, तो चाइना से वहां पर सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, आप यहां पर ये सारे कंट्रीज देख सकते हैं, राइट। चलिए, अगर मैं कुछ यहां पर, ये है हमारा इंडिया का डेटा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मैं यहां पर आपका ध्यान लाना चाहूंगी। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, ये पूरा कर्जा है कि हमारे पास कितना कर्जा है अगर हम अपने जीडीपी के साथ कंपेयर करें, यानी हमने कहां कहां से चीजें, पैसे उठाए हुए हैं। तो यहां पर हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब जो हमने बाहर से पैसा लिया हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो सबसे कम है। अगर हम उसको कंपेयर करें पब्लिक डेट से, इंटरनल डेट से, मतलब हम आपस में ही जो मार्केट वगैरह से पैसा उठा लेते हैं, तो इन सबके साथ अगर कंपेयर करें तो बाहर से जो हमने पैसा उठाया हुआ है वो सबसे ज्यादा कम है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है जी। चलिए, ये ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले जो है फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों की जो भी खाने पीना का जो भी काम धंधा है, लाइवलीहुड है, वो बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ था। और इसी फ्लड्स की वजह से या फिर बहुत और भी कारणों की वजह से एक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसको एक एनजीओ जर्मन वॉच जो है वो कंपाइल करता है, इन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान जो है एक 8 मोस्ट वल्नरेबल, यानी खतरे में जो कंट्रीज होती है ना, उनको वल्नरेबल कंट्रीज कहते हैं। 8 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है अगर हम क्लाइमेट के मामले में बात करें। आई एम श्योर आपको इंडिया का नंबर भी जानना होगा, तो इंडिया का फिगर में भी मैं आपको बता देती हूं। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर हम क्लाइमेट के मामले में बात करते हैं। इंडिया क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज में आता है अगर हम सेम इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको अभी हमने पाकिस्तान के लिए जिसने ये नंबर निकाला है, सेम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया आता है, ये इस इंडेक्स ने बताया है। तो आई होप आज का जो ये पूरा एनालिसिस था कि क्या वहां पर एग्जैक्टली हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, ये हमें हालांकि ऑलरेडी पता है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, और जो भी कारण मैंने आपको सेशन के बीच में बताए, इन्हीं कारणों की वजह से वहां पर ये इतनी बुरी सिचुएशन उस देश की चल रही है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। जाते जाते मैं आपको सभी को बताना चाहती हूं, आप मेरी द बिगर पिक्चर को बहुत ज्यादा ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है जी। मैं चाहती हूं कि जो भी स्टूडेंट यहां पर करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, द बिगर पिक्चर वन स्टॉप सोल्यूशन है। किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़िए। अड्डा 24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज पर रोज शाम 5 बजे मैं करंट अफेयर्स लेती हूं। आप आकर देखिए एक बार लाइव क्लासेस में, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी। और यहां पे आपको पीडीएफ भी डेली मैं प्रोवाइड करती हूं, तो आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी यहां पर हमारे महापैक्स हैं और जितने भी लाइव क्लासेस हैं, उन पर 77% का ऑफ चल रहा है, जिसको अवेल करने के लिए आपको अगेन फिर से वही कोड Y674 यूज करना होगा, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। और आप ये 77% का जो ऑफ है ये एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। थैंक यू सो मच एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।